सुप्रिया। जिले भर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को जाने, आइए देखते हैं उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। भाजपा नेता की सूचना पर निमिया घाट थाना पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हड्डियों व चमड़ा लदा एक वाहन किया जब्त। चालक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सोना सोवरन धोती साड़ी योजना का हुआ शुभारंभ। नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित कर उपायुक्त ने लाभुकों के बीच वितरण किया साड़ी धोती। रेक पॉइंट को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने गिरिडीह के उद्योगपतियों के साथ की बैठक। रेक पॉइंट पर अधिक किराया को लेकर उद्योगपतियों ने जताई थी आपत्ति। और बनियाडी सीसीएल अस्पताल से मृत सीसीएल कर्मी के शव को डंपर से भेजा गया सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस। यूनियन नेताओं ने जताई आपत्ति। भाजपा नेता की सूचना पर निमिया घाट पुलिस ने इसरे बाजार NH2 बाईपास अरका घाट के समीप प्रतिबंधित पशु की हड्डियां व चमड़ा लदा वाहन पकड़ा है। साथ ही वाहन में बैठे 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सूचना पाकर डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू एवं डुमरी अंचलाधिकारी धनंजय गुप्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बताया गया कि इसरे बाजार NH2 बाईपास अरका घाट के समीप कोडरमा सांसद प्रतिनिधि इस मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक वाहन आता दिखाई दिया जिससे काफी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने इसकी जानकारी भाजपा नेता प्रदीप साहू को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शक के आधार पर उन्होंने उक्त वाहन को रोका और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और चालक से पूछताछ करने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। वहीं भाजपा नेता प्रदीप साहू ने बताया कि मिनी ट्रक से बहुत बदबू आ रही थी। उन्होंने संदेह के आधार पर वाहन को रोका। पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि कोलकाता से वाहन में मवेशियों की खाल व हड्डी लादकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं। वाहन चालक से कागजात मांगा गया, लेकिन उसने किसी प्रकार का कागजात नहीं दिखाया। इधर निमिया घाट थाना के ASI शैलेंद्र मरांडी ने बताया कि सारी कार्यवाही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है। फिलहाल वाहन को थाना के पास सुरक्षित स्थान देखकर लगा दिया गया है। हिरासत में लिए गए चालक समेत 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है।
नाम है तेरा? विशाल सर। क्या नाम है? विशाल। कहाँ घर है? हमारा जौनपुर घर है। तो तुम क्या कर रहे थे लोग साथ में? नहीं सर, हम आगे से गाड़ी पकड़े, इन लोग का हाथ दिया तो हम लोग रोके, हमको जाना है आगे, मुझे बोला ना कलकत्ता से जाते हैं। घर कहाँ है तुम्हारा? जौनपुर से। नाम है तुम्हारा? जावेद। क्या लदा हुआ है गाड़ी में? हड्डी है। हड्डी? किस चीज़ का हड्डी है? और कहाँ से लोड हुआ माल? कलकत्ता से। कहाँ जा रही है माल? संभल। कहाँ? संभल। बिहार? संभल जा रहा। संभल। संभल? हाँ। कौन सा राज्य? राज्य? संभली को लगता है। संभल। हाँ। क्या तुम्हारा गाड़ी का नंबर है? यूपी 36 4089। और मालिक का क्या नाम है? अली अहमद। गाड़ी में तुम क्या हो? चालक हो, उपचालक हो, क्या हो? खलासी। हमें क्या पता। खलासी हो, ठीक। गाड़ी किसका है? गाड़ी सर मालिक का, हम तो ड्राइवर है। क्या नाम है मालिक का? अली अहमद। कहाँ का है वो? अमेठी। गाड़ी का कागजात कहाँ है? जी, गाड़ी का कागजात कहाँ है? गाड़ी में क्या लोड है? हड्डी है। हड्डी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हामिद रजा। सिर्फ हड्डी है? किस चीज़ का हड्डी? इधर क्या नाम इधर है? किस चीज़ का हड्डी है? सर पता नहीं, हड्डी है, हमें तो पता नहीं। तुम्हें पता नहीं है? कहाँ घर है? कहाँ से लोडिंग किया? सर कलकत्ता। कलकत्ता किस जगह से? सर खोलीवाड़ी। खोलीवाड़ी। कहाँ जा रही है माल? संभल यूपी। यूपी जा रही है माल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हामिद रजा। हामिद रजा। हामिद रजा। गाड़ी का ऑनर का क्या नाम है? अली अहमद। मेरा कार देखिए खड़ा। देखिए आज ये गाड़ी कलकत्ता तरफ से आ रही थी जी। हमारे कोडरमा के एक सांसद प्रतिनिधि मेरे मित्र हैं, वो आ रहे थे उधर से बाहर, जी। उनका गाड़ी पे बदबू जा रहा था जी। तो हमको फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, आगे गाड़ी बहुत बदबू मार रहा है, जी लगता है गौमांस है। जी। तो हम लोग NH पे आए हैं, वो गाड़ी को यहाँ पे रुकवाएं, वो भी थे साथ में, और रुकवाने के बाद हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए। जी। आप लोग प्रेस मीडिया लोग को फ़ोन किए जी। और ये जानकारी दिए और गाड़ी प्रशासन को सुपुर्द कर दिए। थाना प्रभारी से बात किए हैं जी। CO साहब से बात किए जी। अब जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, इसको खोल के देखना चाहिए। अगर इसमें प्रतिबंधित गौमांस है तो इस रोड पे ये काम जोर शोर से कुछ लोग के मिलीभगत से चल रहा है, सरकार के मिलीभगत से चल रहा है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषियों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। झारखंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान से ऑनलाइन किया। इसी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह नगर भवन में भी जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह जिले में 4,03,014 साड़ी, 2,41,807 धोती और 1,63,207 लुंगी, कुल मिलाकर 8,06,028 वस्त्र का वितरण सुनिश्चित किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने लाभुकों से कहा कि झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त इस योजना का पूरा लाभ उठाए और अपने परिवार का समुचित विकास सुनिश्चित करे। इस कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खालको, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, DSO गौतम भगत, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, नगर निगम उप मेयर प्रकाश राम समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। इस प्रकार से आपके शिकायतों की सुनवाई देवी, चुटकी देवी, छोटकी देवी, सुपरविजन बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगी। अतः मैं एक बार पुनः सरकारी योजना आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है, इसका पूरा लाभ उठाएंगे और इसका इसलिए सभी लाभुकों से मेरा अनुरोध होगा कृपया इस परिसर में बने रहें।
इसका जो उद्बोधन होगा जिसे हम लागू द्वारा इसी तरीका किया जाएगा इसी स्थान में। सरकार के सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम में जिला के सभी योग्य लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जिले के जितने भी राशन कार्डधारी लाभुकगण हैं, फिर चाहे वह प्रोस्पेक्टिव हाउस होल्ड के अंतर्गत आते हों या फिर अंत्योदय कार्डधारी के अंतर्गत आते हैं, सभी को प्रति राशन कार्ड एक धोती या लुंगी तथा एक साड़ी उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने नज़दीकी राशन दुकान में जाकर सामान्य व्यवस्था के अनुरूप ही सिर्फ 10 रुपये का शुल्क जमा कराकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर ही प्राप्त हो जाना है। प्रत्येक वर्ष 2 बार इस योजना का लाभ सभी लाभुकों को दिया जाना है। गिरिडीह जिले में कुल 4,03,014 की संख्या में साड़ी तथा 2,41,807 की संख्या में धोती तथा 1,61,207 की संख्या में लुंगी अर्थात कुल 8,06,028 की संख्या में वस्त्रों का वितरण किया जाना है। जितने भी कार्डधारी हैं उनमें हर एक कार्डधारी को एक धोती या लुंगी या एक साड़ी का वितरण किया जाना है। और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्य द्वारा किया जा रहा है और इसका सीधा प्रसारण गिरिडीह में भी देखा जा रहा है और साथ साथ में यहाँ पर भी सभी लाभों का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी कार्यक्रम का आज शुभारंभ दुमका से किया गया है, जो ऑनलाइन सभी ज़िलों में हो रहा है। और यह धोती साड़ी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित किया जा रहा है। लोगों को सबसे कम दाम में अब गरीब लोग अच्छे वस्त्र पहनेंगे। इससे जितना हमारे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं सबों को इसका लाभ मिलेगा। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर रेक पॉइंट पर स्थानीय लौह उद्यमियों के द्वारा अधिक किराया वसूलने के विरोध के बाद बुधवार को धनबाद एडीआरएम, एसआर, सीसीएम एवं अन्य अधिकारियों का एक समूह गिरिडीह के उद्योगपतियों से वार्ता करने गिरिडीह पहुंचा। श्री अतिवीर इंडस्ट्रीज के सभागार में रेलवे के अधिकारियों के साथ उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई और समस्या का समाधान निकाला गया और आगामी अक्टूबर माह से रेक पॉइंट का लाभ स्थानीय उद्योगों को मिलना शुरू हो जाएगा। रेक पॉइंट शुरू होने से सीमेंट, खाद, नमक आदि के थोक व्यवसाय के पनपने की भी संभावना जताई जा रही है। बैठक में संतोष सरावगी, संदीप सरावगी, अमरजीत सिंह सलूजा, समीर सरावगी, तरनजीत सिंह, मोहन साव, अधिवक्ता चुन्नुकांत, निर्मल झुंझुनवाला सहित कई अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नहीं करता है, लेकिन वो भी एक है कि वो कोयला आप लोग को मिल सकता है काफी बड़े दाम में, क्योंकि आपके होती है। मुझे अगर जो कोयला बाइडिंग है तो भाई आपसे मिलने के पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी चल रही है। अगर आप लोग करा के ऑक्सीजन निकाल दिया उसका, तो वो हो गया स्पॉन्ज। तो मेरा रिक्वेस्ट था ना आप लोगों से में कि एक बार आपको विजिट कर लीजिए मेरे साइड में। किया है ये जानते हुए पता नहीं था कि वहाँ ट्रैफिक आएगा, लेकिन मुझे इतना था कि गिरिडीह बड़ा शहर है तो हम लोग इसमें पैसेंजर चलते ज़्यादा चला नहीं पा रहे हैं, तो फ्रेट की अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी। बीच में सीसीएल ने प्लान किया था, तभी हमने इसको कनेक्टिविटी करवाया था। इंडियन रेलवेज अब ये कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने साथ जोड़ सके। जहाँ भी कोई लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी या किसी में दिक्कत है, जैसे कि वो हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर दें, जिससे कि रेल की जो कैरिंग है किसी भी गुड्स का वो बढ़े। आपको बने कस्टमर को भी इसमें सहूलियत होगी और रेलवे का भी अपना कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उसमें। इसी मुद्दे से हम लोग यहाँ आए थे कि गिरिडीह एक हब है स्टील इंडस्ट्री का, और जैसा पता चला है कुछ छोटा मोटा टेक्निकल इशू है जिसको हम लोग सॉल्व करने में लग गए हैं। अभी से ही उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। न्यू गिरिडीह स्टेशन हम लोग वुडशेड खोल भी दिए हैं, कुछ देख वहाँ आना शुरू भी हुआ है। हम लोग उसको और
ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डेवलप करेंगे। और हमको उम्मीद है कि कुछ रेक यहाँ इनवर्ड आना शुरू हो जाएगा आयरन और कोल का, और आउटवर्ड भी हम लोग यहाँ से स्लैग और पिग आयरन भेज सकेंगे जो डेस्टिनेशन है, स्पेशली नेपाल वगैरह बाहर। आज जो है सो हमारे सीनियर डीएम साहब जो है सो धनबाद से आए, और ये बहुत हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि गिरिडीह में रैक पॉइंट चालू हो गया है। लेकिन क्योंकि भाड़ा अभी इन लोगों ने वाया कोडरमा होकर के कैलकुलेट किया था, जिसके वजह से हम लोगों का किराया ज़्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से रैक नहीं आ सक रही थी। तो इसी के बारे में किया गया कि वाया आसनसोल होकर के अगर ये आप रैक का अगर किराया फिक्स करते हैं तो इससे दूरी कम हो जाती है और उससे हम लोगों को भाड़ा छूट कर जाता है। तो उसी हिसाब से जो है सो सीनियर डीएम अपनी समस्या अपने गिरवांसर अपने जो है डिमांड हम लोगों ने रखी है, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है। वो बोले कि ये समस्या का समाधान जो है 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा और आपको वाया मधुपुर का ही किराया लगेगा, जिससे आपको जो है सो सस्ता पड़े। और हम लोग बहुत उम्मीद से हैं, गिरिडीह में रैक पॉइंट बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि अब हम लोगों की इंडस्ट्री जो है जिस तरह से दूसरे लोग बाहर वाले लोग चलाते हैं, हम लोग उनके मुकाबला में अब कंधे से कंधा मिला के चल सकेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार है कि आप लोग देख भी लीजिए, अगर कोई तरह की कमी बेसी अगर उसके अंदर में है तो उसको हम लोग जो है सो जल्दी से जल्दी नवरात्रा से पहले पहले दूर कर देंगे, ताकि हम लोगों को किस तरह की परेशानी ना हो। देखिए, बेसिकली हम लोग जो गिरिडीह में नया रैक पॉइंट बना है उसके लिए पिछले 5-6 साल से हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे। रैक पॉइंट बन गया है, लेकिन यहाँ रैक पॉइंट का किराया कुछ जो है अधिक हो रहा था, जिसके चलते इंडस्ट्री अभी तक जो है यहाँ माल मंगाना शुरू नहीं की। FCI का गेहूं और चावल सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो आज हम लोग उच्च स्तर पे हाजीपुर जोन में जब बात की और कलकत्ता GM साहब से बात हुई, तो आज धनबाद से जो है ADRM साहब, CCM साहब, सीनियर CCM साहब सब आए हैं और ये रास्ता निकाला गया है कि कैसे गिरिडीह नया रेलवे स्टेशन पर जो है वाया मधुपुर जो है रैक आ सके, जिससे कि यहाँ के व्यवसायियों को जो है थोड़ी सस्ती दर पर जो है कच्चा माल उपलब्ध हो सके। साथ ही यहाँ से जो स्लैग, बिलेट या पिग आयरन जो बाहर जाता है वो भी सहूलियत से जो है रैक से बाहर जा सके। इस पर काफ़ी सकारात्मक बैठक हुई है और ऐसी आशा अधिकारियों ने जताई है कि अक्टूबर से यहाँ से जो है हम लोग जो है इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का रैक का लोडिंग जो है शुरू करवा देंगे और यहाँ के व्यवसायियों की जो है समस्याओं से जो है उस सबका जो है समाधान निकल जाएगा। आज यही बैठक। गिरिडीह CCL अस्पताल के पास अपना एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण बुधवार को एक CCL कर्मी के मौत के बाद उसके शव को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस तक लाने के लिए काफी फजीहत झेलनी पड़ी। बताया गया कि CCL कर्मचारी मटुरखा निवासी बालेश्वर दास का अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे CCL अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस तक भेजने के लिए काफी फजीहत झेलनी पड़ी। बाद में CCL कर्मी के शव को डंपर के द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। इस घटना से झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी तेजलाल मंडल ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि CCL के लिए यह काफी शर्मनाक घटना है कि एक CCL कर्मी के शव को डंपर के सहारे पोस्टमार्टम तक पहुंचाया गया। उन्होंने CCL प्रबंधक से तत्काल CCL अस्पताल के लिए एम्बुलेंस की मांग की है। यहाँ बोलने वाला को है, बोलने वाला को नहीं, यहाँ मजबूत मार जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। एक CCL कर्मचारी है, आकस्मिक निधन हो गया है, लेकिन यहाँ CCL अस्पताल आने के बाद यहाँ पता चलता है कि जब CCL कर्मचारी जीवन भर अपना काम करके कंपनी को मिनी रतन तक पहुँचाया, लेकिन आज मर जाने के बाद यहाँ से एम्बुलेंस ले जाने के लिए सदर अस्पताल नहीं है, जो कि डंपर से भेजा जा रहा है। इसकी झारखंड कॉलेज मजदूर यूनियन घोर निंदा करता है। इस व्यवस्था को सुधारा जाए।
गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के अंग्रेजी विभाग के पीजी सेमेस्टर के बच्चों ने पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चों को कार्यक्रम आयोजित कर फेयरवेल दिया। कार्यक्रम में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर सीमा रानी मिंज, नित्यानंद कुश कुमार के अलावा प्रिंसिपल प्रोफेसर समीर सरकार, प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी व अन्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रिंसिपल समीर सरकार, प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी, प्रोफेसर पी पाठक, डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर सीमा रानी मिंज ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी टीचर्स ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान पीजी सेमेस्टर के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सभी ने खूब प्रशंसा की और कार्यक्रम आयोजित करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई भी दी। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है।
आज पीजी के इंग्लिश विभाग के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपने सीनियर को फेयरवेल दे रहे हैं। ये एक अच्छी परंपरा हमारे कॉलेज में चालू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का फंक्शन बहुत ही आनंददायक हो और ये जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ से निकलेगा, हम विश करते हैं कि वो सारे अपना सफल जीवन प्राप्त करें। आज हमारे गिरिडीह कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए फेयरवेल रखा है। इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, एंटरटेनमेंट है, साथ ही साथ में हमारे टीचर्स के विशेष हैं जो इनके भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे निकल के अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी में अच्छा से अच्छा मुकाम अचीव करें। गांवा प्रखंड स्थित भेलवा गांव से पीछे देर रात धान खेत से बरामद शव के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में परिजनों ने देर रात सड़क दुर्घटना में घायल युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि मंगलवार की देर शाम पटना बल्हारा मुख्य पथ पर भेलवा गांव से पीछे बाइक दुर्घटना में पंडरिया निवासी बंटी यादव घायल हो गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस के सहयोग से उसे गांवा लाकर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। घटना के 1 घंटा बाद उसी के आसपास धान खेत से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। मृतक की पहचान भागलपुर निवासी बाली यादव के रूप में हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था। बुधवार की सुबह मृतक के परिजनों व दर्जनों की संख्या में ग्रामीण गांवा थाना पहुंचे और बाइक दुर्घटना से घायल युवक बंटी यादव पर बाइक से बाली यादव को धक्का मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि देर शाम हुए सड़क दुर्घटना में बाइक के धक्के से ही बाली यादव की मौत हुई है, क्योंकि घटनास्थल के पास बाइक का आईना और घायल युवक का चप्पल भी बरामद किया गया है। उन्होंने थाना प्रभारी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। दिहाड़ी काम करे गले और वहाँ से कमा गए बोले बंटी देखिए धक्का मार धक्का भलवा के पिपरा सामने मोटरसाइकिल से बरम दे के देता हले। आप लोग थाना में आवेदन दे रहे हैं क्या? काम करे जोगाड़ी खटेलन और खट कर को यार घर में घर बोले चलल से वहाँ पिपरा था धक्का मार दलकई बंटी जा बरम दे के बेटा पड़ा रिया तीन बेटिए है और सामान टूटल है। देखो चप्पल वो छूटल है यार मोटरसाइकिल को सामान टूटल है और 3 गो बेटिए हमरा है। कमाई खावाला आदमी जे हम ना है, कोई अवस्था हमरा ना है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हाँ सर, कि हमारे रोजी रोटी कैसे होता है? बाली यादव ग्राम भागलपुर के रहने वाला था। मजदूरी करके अपना रात शाम के टाइम घर जा रहा था। पणरिया पंचायत का पणरिया मतलब ग्राम का ब्रह्मदेव का पुत्र बंटी यादव शराब पी करके गाड़ी चला करके नशे में मतलब एक्सीडेंट करके उसका स्पॉट डेड हो गया है। और
हम तो इसको मतलब बैठक उठक किए गांव में, बुलाया गया उसको, तब नहीं आया। और नहीं आने बोला गया कि उसकी आकर के जो भी होगा गांव ग्राम का मतलब मीटिंग होगा, मीटिंग में नहीं आया। कंप्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन नहीं आया। और अब जैसे इसका घर में कोई खाने कमाने वाला आदमी नहीं है, लड़का भी नहीं है, कोई लड़का बालक नहीं है, अब इसके लिए लड़की कुमारी है। आप लोग कानून से क्या मांग कर रहे हैं? हम कानून को इसका फैसला मांग कर रहे हैं और मुआवजा मांग कर रहे हैं। झारखंड में अपराधियों व दबंगों द्वारा पत्रकारों पर किए जा रहे कातिलाना हमले के विरोध में जमुआ प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने खोरीमहुआ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर सिन्हा व संचालन सुधीर द्विवेदी ने किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार विजय चौरसिया ने कहा कि पत्रकार हर जुल्म, भ्रष्टाचार, लूट के खिलाफ अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। हर बुराई को बेअब्रूब करने के लिए अंतिम सांस तक हम लोग लिखेंगे। कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए एवं पत्रकारों की 20 लाख रुपए की बीमा होनी चाहिए और उसकी पूरी प्रीमियम सरकार को भरनी चाहिए। धरने को पत्रकार प्रवीण कुमार, सुधीर सिन्हा, लक्ष्मण मंडल, रामचंद्र हाजरा, आशीष कुमार, सुनील वर्मा, प्रमोद गुप्ता, जफर इकबाल, बद्री यादव, दीपक रोमियो, रवि राजा, बद्री यादव, विकास यादव, शुभम सौरभ सहित कई पत्रकार मौजूद थे। धरना स्थल पर खोरीमहुआ के एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने आकर पत्रकारों का मांग पत्र प्राप्त किया और पत्रकारों के हक की लड़ाई में यथोचित साथ देने की बात और मांग पत्र को सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया। इधर पत्रकारों के समर्थन में धरना स्थल पर भाजपा नेता कैलाश प्रसाद साव, कांग्रेस के जमुआ प्रखंड अध्यक्ष महशर इमाम, भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य रामानंद सिंह समर्थन में पहुंचे और कांग्रेस नेता महशर इमाम ने जूस पिलाकर व मिठाई खिलाकर धरना का समापन करवाया। आते हैं जय पत्रकार संघ संचालन कर रहे हमारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई सुधीर द्विवेदी और यहाँ बैठे तमाम राजनीति का शिकार हूँ, लाचार हूँ, किसी के पक्ष में ना लिखूं तो बेकार हूँ। राजनीति का शिकार हूँ, लाचार हूँ, किसी के पक्ष में ना लिखूं तो बेकार हूँ, किसी के पक्ष में लिखूं तो चाटुकार हूँ। राजनीति का शिकार हूँ, लाचार हूँ, किसी के पक्ष में ना लिखूं तो बेकार हूँ, किसी के पक्ष में लिख दूं तो चाटुकार हूँ। हर किसी को खुश करना हमें आता नहीं। संगठन से आज हम सबों को बहुत गर्व ही महसूस हो रहा है कि हम भी किसी से कमजोर नहीं हैं, हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं। हम लोग कभी रुका नहीं है और जितने भी सुधार आप देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, उसमें कहीं ना कहीं हम पत्रकारों का योगदान सर्वाधिक है। अब हमारे इन योगदानों के चलते कुछ दबंगों का, कुछ माफियाओं का, कुछ समाज के असामाजिक तत्वों का, विरोधियों का, समाज को लूटने वाले लोगों का दाल जब नहीं गलता है तो हम पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाता है। इस तरह पत्रकार को भी व्यवस्था किया जाए राज्य सरकार की तरफ से और पत्रकार कानून भी पूरी तरह से मजबूत किया जाए ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। हमारे और भी बहुत सारे साथी और भी बोलेंगे, हम अपनी बात को यही समाप्त करें। पत्रकारों पर हमला बंद करो, पत्रकारों पर हमला बंद करो। आगामी 26 सितंबर को क्षेत्र के सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम को लेकर गांवा स्थित भाजपा कार्यालय में गांवा व मालडा दोनों मंडलों की मंडल कार्य समिति सह प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने की। बैठक में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव उपस्थित थे। बैठक में कार्यक्रम की सफलता पर विस्तार से चर्चा किया गया।
तय किया गया कि क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम गांवा काली मंडा में पूजन अर्चना के बाद प्रारंभ होगा। इस दौरान पटना, मालदा, गदर, किशुनपुर, खरसान, कालापत्थर, गगड़ी, पिहरा व खेरडा मोड़ समेत कई स्थानों में भ्रमण कर सांसद लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। भ्रमण के क्रम में पिहरा में एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में मुन्ना सिंह, चंद्रिका यादव, बल्लू साहा, मनोज सिंह, अमरदीप निराला, ललित पांडे, अनिल माली, अजित शर्मा, अरविंद गुप्ता एवं मनोज सिंह समेत बहुत मनी लोग उपस्थित थे। आगामी 26 सितंबर को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का दौरा गांव प्रखंड के विभिन्न गांवों में होने जा रहा है। उस तैयारी के संबंध में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का बैठक हुआ, जिसमें हम लोग रूट चार्ज तैयार किए, किस रोड में ले जाना है। तो पहले हम लोग गांवा काली मंडा में दर्शन, उसके बाद यहाँ से पटना चौक में नागरिक अभिनंदन होगा, उसके बाद मालडा के बाद गद्दर के बाद खरसान में भोजन का व्यवस्था है। भोजन करने के बाद हम लोग कारापत्थल गड़गी होते हुए पिहरा पूर्वी पहुँचेंगे। पिहरा पूर्वी में मंच का कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग पिहरा पश्चिमी खेरडा चौक में कार्यक्रम है। उसके बाद मैडम खेरडा चौक के बाद कोडरमा के लिए प्रस्थान करेंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।